नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम रामायण के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, रामायण से रिलेटेड बहुत से प्रश्न जो है वो नेट, सेट, जीआरएफ, शास्त्री टेट कमीशन इत्यादि में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो रामायण शब्द है वो कैसे बना है। रामायण जो है वो राम जमा अयन इन दोनों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है राम का पथ। रामायण को जो है वो आदि काव्य भी कहते हैं, क्योंकि लौकिक साहित्य का ये पहला ग्रंथ है। और वाल्मीकि ऋषि को जो है वो आदि कवि कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो रामायण के रचयिता है। तो इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदि काव्य किसे कहते हैं और आदि कवि किसे कहा जाता है। आगे है, रामायण में 7 कांड है, 500 सर्ग है और 24,000 श्लोक है। तो रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण इसे जो है वो चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं। कई विद्वान जो है वो 5 कांड ही मानते हैं। वो मानते हैं कि जो बाल कांड और उत्तर कांड है ये इसमें बाद में जोड़े गए थे। आगे है 7 कांड, उसमें कितने सर्ग है और उसका जो है वो कहाँ तक की घटना का वर्णन है। सबसे पहला है बाल कांड। तो इसमें जो है वो 77 सर्ग है। इसमें जो है वो राम जन्म, उनकी शिक्षा, ताड़का वध, अहिल्या का उद्धार, सीता विवाह तक की घटना का वर्णन है। दूसरा है अयोध्या कांड। इसमें 119 सर्ग है। इसमें राम जी का 14 वर्ष का वनवास, दशरथ जी की मृत्यु, भरत मिलाप इत्यादि का वर्णन है। तीसरा है अरण्य कांड, जिसमें जो है वो 75 सर्ग है। इसमें जो है वो राम, सीता, लक्ष्मण इत्यादि जी का दंडक वन में निवास का वर्णन है। शूर्पणखा वृतांत है, खरदूषण वध है, विराट आदि 14,000 राक्षसों का वर्णन है, मारीच वध है, सीता हरण है और शबरी वृतांत इत्यादि का वर्णन है। आगे है किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड में जो है वो 67 सर्ग है। इसमें जो है वो राम लक्ष्मण जी का सुग्रीव से मिलन, बाली वध, सुग्रीव का राज्याभिषेक, सीता जी की खोज का वर्णन है। आगे है सुंदरकांड। सुंदरकांड में 68 सर्ग है। इसमें जो है वो सिंहिका राक्षसी के वध का वर्णन है, लंका सौंदर्य का वर्णन है, अक्षय कुमार का वध, लंका का दहन, सीता से चूड़ामणि लेकर वापस राम के पास लौटने का वर्णन है हनुमान जी के। तो छठा है युद्ध कांड, जिसमें जो है वो 128 सर्ग है। ये सबसे बड़ा कांड है और इसमें जो है वो रावण वध तक की घटना, विभीषण का राज्याभिषेक, सीता अग्नि परीक्षा, पुष्पक विमान में अयोध्या लौटना और राम जी के राज्याभिषेक का वर्णन है। अंतिम है उत्तरकांड, जिसमें जो है 111 सर्ग है। इसमें जो है वो सीता का निर्वासन, लव कुश का जन्म, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन, हनुमान जी और रावण के जन्म की कथा का वर्णन है। आगे है रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के क्रम से शुरू होता है। तमसा नदी के तट पर क्रोंच वध के अवसर पर वाल्मीकि के मुख से निकला श्लोक जो था वो ये था, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समः यत् क्रोंच मिथुनादेकम अवधिः काम मोहितम। तो जब जो है वो उन्होंने क्रोंच वध को देखा था तो वो जो है वो शोक में भर गए थे, तो उनके मुख से ये श्लोक निकला था। तो एक सुक्ति भी है, शोकः श्लोकत्वम आगतः। ये जो है वो इनके लिए कहा गया है कि इनके शोक से जो है वो श्लोक की उत्पत्ति हुई। ये जो है वो रामायण का पहला श्लोक है। लौकिक श्लोक जो है वो ये सबसे पहला लौकिक श्लोक है। आगे है वाल्मीकि का वास्तविक नाम क्या था? रत्नाकर। रामायण में जो प्रधान रस है वो है करुण रस। रामायणे ही करुणो रसः। रामायण का जो युग है वो है त्रेता युग और रामायण में जो प्रधान छंद है वो है अनुष्टुप छंद। रामायण का रचना काल जो है वो 500 ईस्वी पूर्व माना गया है।
आगे है रामायण के 4 प्रमुख संस्करण। तो कौन कौन से हैं? बम्बई संस्करण, जिसे जो है वो देवनागरी संस्करण भी कहते हैं, ये सबसे अधिक प्रचलित है। आगे है बंगाल संस्करण, जो कि गौड़ीय संस्करण के नाम से जाना जाता है। तीसरा है कश्मीरी संस्करण, जिसे पश्चिमोत्तरीय संस्करण भी कहते हैं। चौथा है दक्षिण भारत संस्करण। आगे है रामायण में प्रमुख आख्यान। तो रामायण में जो बहुत से आख्यान हैं और वो सबसे ज़्यादा जो है वो बालकांड और उत्तरकांड में वर्णित है। तो बालकांड में कौन कौन से हैं? ऋष्यशृंग आख्यान, गंगा अवतरण आख्यान, मरुता नाम आख्यान, अहिल्या उद्धार आख्यान, शुनः शेपाख्यान, कार्तिकेयाख्यान, मैत्रा वरुणाख्यान, अष्टावक्राख्यान, मेनका विश्वामित्र आख्यान, सगरोपाख्यान, समुद्र मंथनाख्यान, वशिष्ठाख्यान, वामनावतार आख्यान। और उत्तरकांड में कौन से हैं? ययाति आख्यान, वृत्रासुर वधाख्यान, पुरुरवा उपाख्यान। आगे है कि रामायण के पात्र, उनकी पत्नियां और उनकी जो है वो पुत्र। सबसे पहले है दशरथ जी। तो दशरथ जी जो है वो अज के पुत्र थे। उनकी जो 3 पत्नियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। तो दशरथ जी और कौशल्या के पुत्र थे वो थे राम जी, केकई के पुत्र थे भरत और सुमित्रा के पुत्र थे शत्रुघ्न और लक्ष्मण। और उनकी जो अब एक पुत्री भी थी शांता, जो कि उन्हें जो है वो गोद दी गई थी। आगे है राम, जो कि रामायण के नायक है। उनकी पत्नी का नाम है सीता और उनके पुत्र थे लव और कुश। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम था उर्मिला, उनके पुत्र थे अंगद और चंद्रकेतु। भरत जी की पत्नी का नाम था माधवी और उनके पुत्र थे तक्ष और पुष्कर। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम था श्रुतकीर्ति और उनके पुत्र थे सुबाहु, शत्रुघाती, जिसे जो है वो श्रुतसेन भी कहते थे। सुग्रीव की पत्नी का नाम था रोमा और उनके जो पुत्र थे वो थे ददिबल या ददिमुख। बाली की पत्नी का नाम था तारा, उनके जो पुत्र थे वो थे अंगद। रावण की पत्नी का नाम था मंदोदरी, जो कि जो है वो मयासुर की पुत्री थी और उनके जो पुत्र थे वो थे मेघनाथ, जिसको जो है इंद्रजीत भी कहते थे, और दूसरे थे अक्षय कुमार। विश्रवा की पत्नी का नाम था कैकशी, उनके जो है वो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा ये पुत्र और एक पुत्री थी। मेघनाथ की पत्नी का नाम था सुलोचना। वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम था अरुंधति, उनके जो है वो 8 पुत्र थे, शक्ति महर्षि, चित्रकेतु आदि। ऋष्यशृंग के जो पत्नी थी उनका नाम था शांता। ऋष्यशृंग जो है वो दशरथ जी के जमाई थे। आगे जो है वो गौतम ऋषि, उनकी पत्नी का नाम था अहिल्या और उनके पुत्र का नाम था शतानंद और प्रद्वान। रामायण में जो है वो पंचसंधि का भी प्रयोग जो है वो मुख्यतः मिलता है। तो बालकांड में मुख संधि का, अरण्यकांड में प्रतिमुख संधि, किष्किंधा कांड में गर्भ संधि, सुंदर कांड में विमर्श संधि और युद्ध कांड में निर्वहन संधि का प्रयोग मिलता है। आगे है रामायण पर लिखी गई प्रमुख टीकाएं। तो रामायण पर जो है वो बहुत सी टीकाएं जो है वो लिखी गई है। तो पहली है रामायण तत्व दीपिका, जो है वो महेश्वर तीर्थ ने लिखी है। दूसरी है रामायण दीपिका, जो वैद्यनाथ दीक्षित ने लिखी है। सर्वार्थसार वेंकटेश ने लिखी है। रामायण तिलक राजवर्मा ने लिखी है। रामायण भूषण जो गोविंद राज ने लिखी है। वाल्मीकि हृदय अहोबल ने लिखी है। रामायण शिरोमणि शिव सहाय ने लिखी है। रामानुजीय रामानुज ने लिखी है। धर्माकूतम त्र्यंबक मखी ने लिखी है। मनोहरा लोकनाथ चक्रवर्ती ने लिखी है। अमृत कथक माधव योगी ने लिखी है। लघु विवरण और बृहद विवरण ईश्वर दीक्षित ने लिखी है। इसे जो है वो आपसे सिंपल भी पूछा जा सकता है, विवरण किसने लिखा है? तो ईश्वर दीक्षित ने। आगे है अन्य रामायण ग्रंथ, कौन कौन से हैं? अध्यात्म रामायण, ये जो है वो ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड का एक भाग है। दूसरी है अद्भुत रामायण, अगस्त्य रामायण, आनंद रामायण, मयंद रामायण, भूसुंडी रामायण, और अंतिम है योग वशिष्ठ, जिसे जो है वो वशिष्ठ रामायण या महारामायण भी कहते हैं। इसमें जो है वो राम को वशिष्ठ ऋषि द्वारा प्रदत्त उपदेशों का संग्रह है और इसमें जो है वो कुल 4000 श्लोक है। आगे है
रामायण को संस्कृत काव्य परंपरा में उपजीव्य काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि परवर्ती काव्यकारों ने इससे प्रेरित होकर अनेक काव्य, नाटक आदि की रचना की है। तो आगे हम देखते हैं कि रामायण से प्रेरित होकर कौन कौन से नाटक, काव्य ग्रंथ, चंपू काव्य इत्यादि जो है वो लिखे गए हैं। तो सबसे पहले है नाटक। तो पहला है अनर्घ राघव, इसके रचयिता है मुरारी। प्रसन्न राघव, इसके रचयिता है जयदेव। बाल रामायण के रचयिता है राजशेखर। कुंदमाला के रचयिता है दिंगनाग। हनुमान नाटक, जिसे जो है वो महान नाटक भी कहते हैं, इसके रचयिता है दामोदर मिश्र। कहीं पर जो है वो हनुमान जी भी इसके रचयिता माने गए हैं। महावीर चरित के रचयिता है भभूति। उत्तराम चरित के रचयिता है भभूति। अभिषेक नाटक और प्रतिमान नाटक के रचयिता है भास। आश्चर्य चूड़ामणि के रचयिता है शक्तिभद्र। आगे है रामायण पर आश्रित काव्य ग्रंथ। तो रामायण पर कौन कौन से जो है वो काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं। तो पहला है भट्टी काव्य, जिसे जो है वो रावण वध भी कहते हैं, इसके रचयिता है भट्टी। रामायण मंजरी के रचयिता है क्षेमेंद्र। सेतुबंध के रचयिता है प्रवरसेन। जानकी हरण के रचयिता है कुमारदास। रघुवंश के रचयिता है कालिदास। रामायण पर आधारित चंपू काव्य। रामायण चंपू भोज की रचना है। रामकथा अनंत भट्ट की रचना है। उत्तर चंपू वेंकटाध्वरी की रचना है। चंपू रामायण लक्ष्मण भट्ट की रचना है। आगे है रामायण पर आधारित चित्र काव्य। तो कौन कौन सी चित्र काव्य है। यावद राघवीयम, विलोम वाक्य, रामलीलामृतम, ये जो है वो चित्र काव्य है। आगे हम देखते हैं कि रामायण में कौन कौन सी जो है वो सूक्तियाँ है प्रमुख। तो बहुत सी सूक्तियाँ भी जो है वो रामायण की पूछी जाती है। तो पहले है बालकांड की सूक्ति। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुतः, ये किसने कहा है, नारद जी ने। दूसरा है मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समः यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधिः काम मोहितम, ये श्लोक जो है वो वाल्मीकि जी के मुख से निकला था। आगे है यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, ये जो है वो ब्रह्मा जी ने रामायण के विषय में कहा था। शोकः श्लोकत्वम् आगतः, जब वाल्मीकि ऋषि के मुख से मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समः, ये वाला श्लोक निकला था, तो शिष्यों ने ये कहा था शोकः श्लोकत्वम् आगतः, शोक से श्लोक की उत्पत्ति हुई है। आगे है अयोध्या कांड। धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम, ये जो है वो श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा था। धर्मः सत्य परो लोके मूलम सर्वस्य च उच्यते, ये जो है वो राम जी ने कहा है। सत्यवादी ही लोकेस्मिन् परम गच्छति चाक्षयम, ये भी जो है वो श्री राम ने कहा है। आगे है अरण्यकांड। इसमें है धर्मादर्थः प्रभवति धर्मात् प्रभवति सुखम धर्मेण लभते सर्वम धर्मसारमिदं जगत, ये जो है वो सीता ने कही थी उक्ति। आगे है रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः, ये जो है वो जब रावण जो है वो मारीच से कहते हैं कि तुम जो है वो स्वर्ण के हिरण बनकर जो है वो सीता के सामने जाओ, तो मारीच ने राम जी के विषय में ये सुक्ति जो है वो कही थी। आगे है सुलभः पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः, ये भी जो है वो मारीच जी ने उसी समय कही थी। आगे है किष्किंधा कांड। नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुंडले नुपुरे त्वभि जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्, जब जो है वो सीता जी का हरण हुआ था, तो जब उन्हें राम जी और लक्ष्मण जी इत्यादि खोज रहे थे, तो क्या है उनके आभूषण उन्हें मिलते हैं, तो राम जी जो है वो लक्ष्मण से पूछते हैं कि ये आभूषण क्या सीता के हैं। तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं उनके आभूषणों को नहीं जानता, ना मैं उनके कंगनों को जानता हूँ, ना ही उनके कमरबंद को जानता हूँ। हाँ, मैं उनकी पायलों को अवश्य पहचानता हूँ, क्योंकि मैं उनकी रोज़ जो है वो चरणों की वंदना करता हूँ। आगे है सुंदरकांड। इसकी है कालो ही दुरतिक्रमः, ये जो है वो हनुमान जी की उक्ति है। युद्धकांड में है देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवाः तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्रात्रा सहोदरः,
जब जो है वो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो श्री राम के मुख से ये श्लोक जो है वो निकला था। रामायण के युद्धकांड में 105वें सर्ग में आदित्य हृदय स्तोत्र है। तो जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो जो है वो रामायण के युद्धकांड में वर्णित है। आगे है उत्तरकांड। तथा में माधवी देवी विवरम दातुम अर्हसि। जब जो है वो सीता जी पर लोकापवाद हुआ था तो वो जो है वो धरती माता से ये कथन कहती है कि मुझे अपने अंदर संभालो। आगे जो है वह अन्य प्रमुख सूक्तियाँ भी है। स्त्रिया भर्ता हि दैवम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति द्विजातिरेव। संस्कृत भाषण ये हनुमान जी ने कहा है। अनार्य जुष्टम स्वर्गम कुर्या पापम महम यदि इक्ष्वाकूणाम महम लोके भवेयम कुलपांसनः। ये भरत जी ने कहा है। प्रतिपत् पाठशीलस्य विद्येव तनुताम गतः। अगली है मरणंतानि वै राणी। छठी है सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः। आगे है स्वभावो दुरतिक्रमः। अगली है नास्ति पुत्र समः प्रियः। आत्मा हि दारः सर्वेषां दार संग्रहवर्तिनाम्। आहुः सत्यम हि परमं धर्मम्। अलंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य। अंतिम है आम्रम छित्त्वा कुठारेण निम्बम परिचेतु किम। आगे है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जटायु किसके भाई थे? संपाति के। लक्ष्मण को ठीक करने वाले रावण के जो वैद्य थे वो कौन थे? जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो सुषेण जो वैद्य थे वो थे। माता सीता का जन्म स्थान कौन सा है? मिथिला, जिसके कारण उन्हें जो है वो मैथिली भी कहा जाता था। लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर हनुमान जी कौन सा पर्वत लाए थे? तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उन्हें जो है वो संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया था। तो पर्वत पर बहुत सी बूटियाँ थी तो उन्हें वहाँ समझ नहीं आया कि कौन सी संजीवनी बूटी है, तो वो जो है वो पर्वत ही उठाकर ले आए थे। तो उस पर्वत का नाम था द्रोणगिरी पर्वत। राम सेतु का निर्माण करने वाले दो भाई कौन से थे? वैसे तो राम सेतु का निर्माण सभी ने किया है, परंतु सबसे आगे जो है वो नल और नील थे। उन्हें जो है वो वरदान था कि वो जो भी पत्थर जो है वो पानी में फेंकेंगे वो डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। आगे है स्कंद पुराण के अनुसार वाल्मीकि के पिता कौन है? प्रचेतसः। वाल्मीकि रामायण का अपर नाम है पौलस्त्य वध, क्योंकि जो पुलस्त्य ऋषि है उसके वंशज कौन थे? रावण, इसलिए इसे जो है वो पौलस्त्य वध भी कहा जाता है। राम किस श्रेणी के नायक है? तो राम जो है वो धीरोदात्त श्रेणी के नायक है। श्री राम किस वंश में उत्पन्न हुए थे? तो इक्ष्वाकु वंश में, जिसे जो है वो सूर्यवंश और रघुवंश भी कहा जाता है। अयोध्या जो नगरी है वो किस नदी के तट पर है? वो सरयू नदी के तट पर है। हनुमान जी के माता पिता का क्या नाम था? अंजनी और केसरी। रावण की तलवार का नाम क्या था? चंद्रहास, जिसे जो है वो भगवान शिव ने उन्हें दिया था। बाली किस राज्य का राजा था? तो बाली जो है वो पंपापुर का राजा था। सुग्रीव की राजधानी का क्या नाम था? किष्किंधा। लंका दहन का स्वप्न किसने देखा था? तो लंका दहन का स्वप्न जो है वो त्रिजटा, एक राक्षसी थी, उन्होंने देखा था। इक्ष्वाकु वंश के राजगुरु कौन थे? तो वशिष्ठ ऋषि थे। राम जी का जन्म कब हुआ था? चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को। रावण के मंत्री का क्या नाम था? माल्यवान। दशरथ के पिता का क्या नाम था? अज। सुग्रीव के महामंत्री का नाम था जामवंत। और लक्ष्मण जो है वो किसके अवतार थे? शेषावतार, वो शेषनाग के अवतार थे। आगे है मंदोदरी के माता पिता कौन थे? तो हेमा और मयासुर। हेमा एक अप्सरा थी और मयासुर एक असुर थे। अवधी भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? तो अवधी भाषा में जो रची गई रामायण है उसका नाम है रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी ने रची है। तो ये थे रामायण से संबंधित प्रश्न। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।